हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल रिसीवेबल मैनेजमेंट की 2 क्लासेस ले चुके हैं। पहली क्लास में मैंने आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताया था और कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 3 क्वेश्चंस करवाए थे और आज मुझे करवाना है क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। और मैं बहुत ही उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप लोगों ने होमवर्क ट्राई भी किया होगा और 80 to 90% बच्चों का होमवर्क हो भी गया होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एज कंपेयर टू लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने करा था कैश मैनेजमेंट, उसके मुकाबले ये बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने करा होगा तो आप लोगों से हो गया होगा, बट स्टिल कुछ बच्चे हैं जिनसे नहीं हुआ है। उनके लिए हम आज इस चैप्टर इसके आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। मेरे पास जो सवाल नंबर 6 है, मैं अपने असाइनमेंट के बेसिस पे करवाता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन रीड बुक से करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी फिजिकली असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, मेरे लैपटॉप में असाइनमेंट पड़ा है, मैं पढ़ूंगा वहीं से, लेकिन रीड आपको मैं यहां से करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे डाला है। लिखा है एबीसी लिमिटेड हैज करंटली एन एनुअल क्रेडिट सेल। एबीसी लिमिटेड के पास अभी क्रेडिट सेल है 8 लाख का। इट एवरेज एज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इज 60 डेज। मतलब अभी वो उधार माल बेचता है 60 दिन के लिए। इट इज कंटेम्पलेटिंग अ चेंज इन इट्स क्रेडिट पॉलिसी। और कंपनी चाहती है कि हम अपने क्रेडिट पॉलिसी को चेंज कर दें। दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल टू ₹10 लाख। अगर ऐसा करते हैं तो जो सेल हमारा अभी 8 लाख का हो रहा है वो 10 लाख का हो जाएगा। एंड इंक्रीज द एवरेज एज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू 72 डेज। और कितने दिन का मुझे उधार देना है? अभी हम 60 दिन का तो दे रहे हैं ना, अब हमें 72 डेज का उधार देना पड़ेगा। द फर्म सेल प्राइस इज 25 पर यूनिट। और फर्म की जो सेल प्राइस है वो 25 रुपए पर यूनिट है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹12 और वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए पर यूनिट है। द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एट ₹8 लाख। जब हम 8 लाख रुपए का माल बेचते हैं तब हमारी कॉस्ट कितनी है? 17 रुपए। ये टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों को जोड़कर। Assume a 360 days in a year. Calculate the following. What is the average account receivable with both the present and the proposed plan? What is the cost of marginal investment if the assumed rate of return is 15%? ये हम जो टेबल बनाते हैं ना रिसीवेबल मैनेजमेंट का, उसमें सारी बातें कवर हो जाएंगी। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कितने कॉलम बनाएंगे सर? कॉमन सेंस की बात है, हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक 360 प्रेजेंट डेज और एक 72 डेज मतलब प्रपोजल का। सबसे पहले हालांकि मैं चाहूं तो सेल यूनिट पहले लिख दूं, सेल्स यूनिट। सर क्यों लिख रहे हो आप सेल यूनिट? बेटा ताकि हमें उसे वेरिएबल कॉस्ट निकालने में आसानी हो जाए। मेरा सवाल कहता है 8 लाख रुपए का हम लोग माल बेचते हैं, जो हमारा सेल है वो 25 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए का है और हम इस सेल को 10 लाख रुपए करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं तो कैसे निकालोगे? तो सर 8 लाख डिवाइडेड बाई 25। अभी हम लोग 32,000 यूनिट बेचते हैं। अभी कितने यूनिट बेचते हैं? 32,000। और बाद में हम कितने यूनिट बेचेंगे? डिवाइड बाई 25 हम बेचेंगे 40,000। कैसे निकाला मैंने? 10 लाख डिवाइड बाई 25, 8 लाख डिवाइड बाई 25, यूनिट आ गया। क्यों निकाला? ताकि हम उसे वेरिएबल कॉस्ट पता लगा पाए। कैसे सर? हम इसमें माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट हमें हमारे सवाल में गिवन था 12 रुपए। तो अब ये कैसे निकालेंगे? 32,000 इंटू 12 और यहाँ पर 40,000 इंटू 12। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 32,000 मल्टीप्लाई बाई 12 ये आया 384। ठीक है, यहां भी निकाल दूं तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आ गया 4,80,000। लीजिए ये क्या निकाला मैंने? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं।
ठीक है सर, ये माइनस करके बताओ ना, तो मुझे तो लग रहा है ये 4,16,000 आएगा और ये आ जाएगा 5,20,000। ये लीजिए, ए पॉइंट तो हमने निकाल दिया, कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ देते हैं, जिससे हमारा क्या निकल के आता है, टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, ठीक है सर। और इसके बाद हम लोग निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर। और ये कैसे निकालते हैं बेटा, ये हम लोग निकालते हैं टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 360, और फिर हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक इन डेटर। और ये कैसे निकालते हैं, ये हम लोग निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। और इंटरेस्ट रेट हमें कितना गिवन है, 15%, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बी। ऐसे ही करते हो। आइए ना, वेरिएबल कॉस्ट तो हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, पहले 60 डेज का निकालते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो 3,84,000। ठीक है, अब समस्या है फिक्स कॉस्ट में, तो उसने मेरे से कहा ओवरऑल जो कॉस्ट है वो 17 रुपीज का है। अब चेक कीजिए, ओवरऑल कॉस्ट हमें गिवन था 17 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए का। इसका मतलब 5 रुपए हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो मैं यहां पर चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 5 रुपए, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना बच्चे, वो ये है 32,000 इंटू 5 कर देते हैं, 32,000 इंटू 5, ये आ गया 1,60,000। क्योंकि ये प्रेजेंट पॉलिसी है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बट आप यहां पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे 40,000 इंटू 5, क्यों, फिक्स कॉस्ट शुड नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये 1,60,000 ही यहां पर भी रहेगा, यहां गलती कर सकते हो, इसलिए ठीक से सावधानी से। आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट तो हम यहां से कॉपी करने वाले, 4,80,000, टोटल करेंगे 384 प्लस 1,60,000, ये आ गया 5,44,000, और ये आ गया 4, 5, 6,20,000, और नहीं 6,40,000, 6,40,000। ठीक है बेटा, ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब फंड ब्लॉक इन डेटर कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट क्रेडिट पीरियड। तो चलिए हम निकालते हैं 5,44,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360, दैट इज 90,667। इंटरेस्ट भी निकाल ही लेते हैं हम इस पे, कितने परसेंट था, 15%। तो ये आ गया 13,600। ओके, चलिए हम सरप्लस भी निकाल लेते हैं। अगर आपको दिखेगा तो मैं यहां पर सरप्लस भी निकाल लेता हूं। कैसे निकालते हैं सरप्लस, ए माइनस बी। तो ए हमें गिवन है 4,16,000 माइनस बी गिवन है 13,600, यह आ गया 402,400। ओके, चलिए हम बात करते हैं इस वाले केसेस पे। तो यहाँ पे निकालेंगे 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड है 72 डिवाइडेड बाय 360, दैट इज 1,28,000 का हमारा क्या है, फंड ब्लॉक इन डेटर। इसका 15% निकालेंगे तो ये आ गया 19,200 कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक इन डेटर। और अगर हम सरप्लस चेक करें तो 5,20,000 माइनस 19,200, ये आ जाएगा 5,008,000 सरप्लस। अब बताइए, अगर मैं आपसे डिसीजन पूछूं कि बताओ कि मुझे क्रेडिट पॉलिसी को इंक्रीज करना है या नहीं करना है, तो आप बोलोगे यस सर कर दो, क्योंकि हमारा जो सरप्लस है वो पिछले के मुकाबले ज्यादा है। मुश्किल लगा सर, वो सवाल में क्या पूछा था, वो पूछा था फंड ब्लॉक इन डेटर बताओ। तो 60 डेज में हमारा 90,667 का था, 72 डेज में 1,28,000 का था। अच्छा, इससे कितना बेनिफिट होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस बता देना, पता चल जाएगा कितने का हमें बेनिफिट है। मैं अगर बताऊं 19,200 माइनस 13,600, तो हम बोलेंगे 5,600 रुपए का हमारा बेनिफिट होगा। ठीक है, ठीक है, हमारा कॉस्ट इतना ब्लॉक ज्यादा होगा। खैर एनीवे, आपको समझ आया ये सवाल, आप चाहो तो इसे फटाफट जल्दी से कॉपी कीजिए। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये लीजिए, मैं ऑलरेडी फॉर्मेट बना चुका हूं क्वेश्चन नंबर 7 का, दिख रहा है आपको। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहां पर है सर, ये रहा मेरे असाइनमेंट में, ये है क्वेश्चन नंबर 7। बेटा मैं अपने असाइनमेंट के बेसिस पे बात कर रहा हूं। लिखा है
PQR Limited is considering relaxing its credit policy. PQR Limited अपने क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इवेल्युएटिंग 2 प्रपोजल पॉलिसी, और उनके पास 2 प्रपोजल पॉलिसी है। करंटली द फर्म हैज एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ ₹50 लाख। अभी उसके पास उधार माल बिकता है 50 लाख का। एंड अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ ₹12,50,000। अकाउंट रिसीवेबल फंड ब्लॉक इन डेटर 12,50,000। द करंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू द बैड डेट्स, ओ माई गॉड, यहां पर मुझे बैड डेट्स भी गिवन है, ठीक है। पिछले सवालों में बैड डेट्स गिवन नहीं होता था, इस बार गिवन है, ठीक है सर। करंट लेवल ऑफ बैड डेट्स 1,50,000। द फर्म इज टू गिव अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन इन्वेस्टमेंट इन द new additional account receivable. The company's variable costs are 70% of the selling price. The following further information is furnished. क्या क्या गिवन है? प्रेजेंट पॉलिसी में एनुअल क्रेडिट सेल 50 लाख का, अकाउंट रिसीवेबल 12,50,000 का, और बैड डेट्स लॉस हमें, ये तो हमें उसने ऊपर इन्फॉर्मेशन भी बता दी और यहाँ रिपीट कर रहे हैं, और ऑप्शन में ये दोनों और दोबारा से रिपीट कर दे। यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, एडवाइज द एमडी विच ऑप्शन शुड बी अडॉप्टेड। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो तो एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को बताओ कि कौन सा पॉलिसी हम अडॉप्ट, ठीक है। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सर एक छोटी सी करेक्शन बता देता हूँ, यहाँ पर टेबल में एक चीज मिसिंग है। क्या लिखा नहीं लिखा है सर? यहाँ क्रेडिट पीरियड नहीं लिखा है, ठीक है। क्रेडिट मेरे असाइनमेंट में आपको लिखा होगा, टेंशन ना लो। यहाँ पर है क्रेडिट पीरियड हमारा 3 मंथ का, यहाँ है 4 मंथ का, और यहाँ पर है 5 मंथ का, ठीक है बेटा। ये बुक में मिसप्रिंट है, असाइनमेंट में मैंने करेक्शन कर दिया है, तो ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब बनाते हैं सबसे पहले एक टेबल जिसमें हम लोग केसेस बनाएंगे। यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ फर्स्ट पॉलिसी और यहाँ सेकंड पॉलिसी, राइट, ठीक है सर। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे सेल गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सेल। सर कितना सेल गिवन है? तो प्रेजेंट में 50 लाख का गिवन था, इसमें गिवन है 60 लाख का, और इसमें गिवन है 67,50,000 का, ओके। इसके बाद लिखा था सर माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है कितने का? 70%। तो बेटा इसका 70%, 7 पंजे 35 लाख रुपए। इसका वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे 6 7 42 लाख रुपए, और ये मैं निकाल लेता हूं 67500 मल्टीप्लाई बाई 70%, यह आया 47,25,000 रुपए। ये क्या है? ये है वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हम इसको माइनस कर दे तो ये निकलता है कंट्रीब्यूशन। शायद आपको याद हो, इसे क्या नाम देते हैं? कंट्रीब्यूशन। ये कितना आया? 15 लाख। ये कितना आएगा सर? ये 40, ये आ जाएगा 18 लाख। और ये हम निकाल लेते हैं 6750000 माइनस 4725,000, ये आ गया 20,25,000। ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया सॉल्व। फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद करो सर। इसके बाद हम लोग निकालते थे टोटल कॉस्ट। अब पता है टोटल कॉस्ट किसको बोलते हैं? जितने का टोटल कॉस्ट है उतना ही हमारा अकाउंट रिसीवेबल बनता है। तो यहां पर उसने साफ साफ दे रखा है आपको क्या? अकाउंट रिसीवेबल। इसलिए अकाउंट रिसीवेबल इज द टोटल कॉस्ट। अब हमें अकाउंट रिसीवेबल कितना दे रखा है? तो इसमें गिवन है 12,50,000 का, इसमें गिवन है 20 लाख का, और इसमें मुझे गिवन है 28,12,500 का। सर ये अकाउंट रिसीवेबल किसे बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर। इतना पैसा हमारा ब्लॉक हो गया, ये हमें निकाल के दे रखा है। आप चाहो तो अकाउंट रिसीवेबल को फंड ब्लॉक इन डेटर भी बोल सकते हो। सर इसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक इन डेटर। फंड ब्लॉक इन डेटर कैसे निकालते हैं? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन था 20%, तो इसका 20% निकालो। 12,50,000 का 20% 2,50,000, 2,50,000। 20 लाख का 20%, अरे सर ये तो 4 लाख आ जाएगा। और ये आ गया 28,12,500 का
20%, ये आ गया 5,62,500। ठीक है सर, ये हमने कॉस्ट निकाला कैसे, जो भी हमारा फंड ब्लॉकिंग डेटा था उसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 20% हमें गिवन था। ठीक है जी। अब इस सवाल में एक नई बात क्या है, इस सवाल में नई बात है कि हमें गिवन है बैड डेट्स। ठीक है, ये जो कॉस्ट है इसी में हम बैड डेट्स को भी जोड़ देंगे, इसी में हम बैड डेट्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितने का है, पहले में 1,50,000, दूसरे में 3 लाख का है, और तीसरे में बैड डेट से हमारा 4,50,000 का। तो अब बताओ कि टोटल कॉस्ट कितना आ गया। ये टोटल कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉकिंग डेटर कह सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास 4 लाख, ये आ गया 7 लाख, और ये आ गया हमारा 5 और 4 इसको कर लेते हैं, 5,62,500 प्लस 4,50,000, तो ये आ गया 1012500। इसे हम नाम देंगे बी। याद कीजिए, जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था तो मैंने कहा था प्रॉफिट बेनिफिट में एक ही है, वो है प्रॉफिट, और लॉसेस में 3 चीजें थी। कौन कौन सा, मैनेजमेंट या कलेक्शन का खर्चा हो सकता है, बेड डेट्स हो सकता है, रिकॉर्डिंग का खर्चा हो सकता है, उन सबको जोड़ लेंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा खर्चा, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, सरप्लस। और ये निकाल रहे हम लोग A माइनस बी। ठीक है, कल जरा टोटल 15 लाख माइनस 4 लाख कितना आया, 11 लाख। 18 लाख माइनस 7 लाख, सर ये भी कितना आया, 11 लाख। और 20-25 माइनस 10-12, चलो करके देखते हैं, 20,25,000। ठीक है, तो ये आ गया 10,12,500। अब चेक करो, ये तो प्रेजेंट पॉलिसी। अगर हम इस फर्स्ट सिचुएशन में जाते तो सेम ही रहता, और सेकंड सिचुएशन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताओ क्या कहोगे, फर्स्ट को लूं या सेकंड को लूं। तो मैं बोलूंगा सर फर्स्ट को ही अडॉप्ट कर लो, सेम ही रहेगा, या नहीं भी करोगे तो भी हमारा सेम रहेगा। तो हम लेंगे फर्स्ट पॉलिसी। फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट पॉलिसी इज एक्सेप्टेड। अगर आप चेंज करने के मूड में हो तो, नहीं तो प्रेजेंट सिचुएशन कौन सा बुरा है। ओके, ठीक है सर, इतनी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दो। सर अभी तक तो दिक्कत नहीं है। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं, और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़िएगा बेटा प्लीज। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ABC लिमिटेड इज एग्जामिनिंग द क्वेश्चन ऑफ रिलैक्सिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसी, इट्स सेल अ प्रेजेंट 20,000 यूनिट। अभी जो हम माल बेचते हैं वो 20,000 यूनिट बेचते हैं at a price of ₹100 per unit, और 100 रुपए पर यूनिट के बेसिस पे। The variable cost per unit is 88 rupees and the average cost per unit at the current sale value of 92। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें 92 देखिए बने। ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 36 days। ठीक है, रिलैक्स्ड क्रेडिट पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल बाय 10%। अगर हम पॉलिसी को रिलैक्स कर दे, ठीक है, बढ़ा दे, तो हमारा जो सेल है वो 10% से बढ़ जाएगा। एंड द एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल इज 60 डे, और हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो 60 दिन का हो जाएगा। एज्यूमिंग 15% रिटर्न, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, शुड द फर्म रिलैक्स इट्स क्रेडिट पॉलिसी, तो क्या फर्म को रिलैक्स करना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्रेडिट पीरियड बता दो। क्रेडिट पीरियड है, करंट में हमारा 36 डेज का था, और अब अगर हम बढ़ाकर 60 दिन कर दें, 60 डेज, बताना है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा एक काम और करते हैं, सेल यूनिट और लिख लेते हैं, सेल यूनिट। तो बताइए अभी तक हम माल कितने बेचते थे, मेरे ख्याल से 20,000 यूनिट, और अगर हम क्रेडिट पीरियड को अलाउ कर दे, अगर हम क्रेडिट पीरियड को अलाउ कर दे तो हमारा 10% सेल बढ़ जाएगा। मतलब कितने यूनिट हो जाएगा, 22,000 यूनिट। ठीक है, ये यूनिट मैंने दिखाया है, बाकी सारे फॉर्मूले सेम। सबसे पहले लिखेंगे सेल एट द रेट ऑफ, सर प्राइस कितना था, 100 रुपए। सेल प्राइस हमारा कितना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 20,000 इंटू 100 रुपए, कितना जाएगा सर, 20 लाख हो जाएगा।
और 22,000 इंटू 100 रुपये, ये 22 लाख रुपए आ गया सेल। माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आपको मालूम है वेरिएबल कॉस्ट कितने का है? हाँ सर, 88 रुपीज का, एट द रेट ऑफ 88। मल्टीप्लाई कर लो 20,000 इंटू 88, 20,000 इंटू 88, ये आ जाएगा 17,60,000। और 22,000 इंटू 88, ये आ गया आपका 19,36,000। आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज ए। माइनस करो 20 माइनस 17 कितना आ जाएगा? 2,40,000। और 22 लाख माइनस 19, 20 लाख माइनस करेंगे 2,64,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना, आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग इसके बाद लिखते थे वेरिएबल कॉस्ट, फिर लिखते थे फिक्स कॉस्ट। दोनों को जोड़ेंगे तो नाम देते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। फिर हम लोग निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर, जो कि टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाई 360 आता है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक, कॉस्ट ऑफ फंड ब्लॉक इन डेटर। ये कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं फंड ब्लॉक इन डेटर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन था? 15%। ओके जी। और इसी को हम लोग नाम देते हैं बी। फिर ए और बी माइनस कर लेते हैं। चलिए पहले वेरिएबल कॉस्ट हम ऊपर से कॉपी करते हैं, 17,60,000। यहां समस्या फिर से क्या है? फिक्स कॉस्ट का। तो इसमें बोला है कि टोटल जो हमारा कॉस्ट है वो 92 है, जिसमें 88 हमारा वेरिएबल है, तो 4 रुपए हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड। तो ये आ गया 80,000 रुपए हमारा फिक्स कॉस्ट है। 80,000 कैसे है? 20,000 इंटू 4। अब मेरी समस्या ये है कि 80,000 यह है तो क्या यहाँ 22,000 इंटू 4 करेंगे? तो आंसर इज नो, ये तो सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहां से हम कॉपी करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 19,36,000। आइए जरा टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ये आ गया 18,40,000। ये आ गया 20,16,000 टोटल कॉस्ट। क्रेडिट पीरियड से मल्टीप्लाई कीजिए, 18,40,000 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 360, दैट इज 1,84,000, 1,84,000। 20,16,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360, 3,36,000। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी परसेंट था हमारा? 15%। ये आ गया 50,400। और 1,84,000 का 15% निकालेंगे तो 27,600। डन। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसके बाद हम चेक करेंगे सरप्लस। बताइए कहां पर ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। और ये निकालते हैं ए माइनस बी। तो 2,40,000 माइनस 27,600, ये आ गया 2,12,400। और 2,64,000 माइनस 50,400, ये आया 2,13,600। अब आप मुझे फटाफट जल्दी से बताओ कि दोनों में से प्रॉफिट सरप्लस कहां पर ज्यादा है। जहां पर ज्यादा होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 60 डेज में प्रपोज प्लान में हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम डिसीजन क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे प्रपोज प्लान, द फर्म शुड रिलैक्स द पॉलिसी, द फर्म शुड रिलैक्स the policy, the credit policy। फर्म हमारा क्रेडिट पॉलिसी, अरे ये रहा। द फर्म शुड रिलैक्स द क्रेडिट पॉलिसी। फर्म जो है वो क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इसमें हमें फायदा है। कितने का? ज्यादा नहीं, 800 रुपए का फायदा है, तो हम क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं फटाफट आप इसे कॉपी करना चाहो तो ये लो बेटा, मैं पूरा दिखा रहा हूं, आप जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काम करते हैं ना कि हम लोग आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम इसे आगे कैरी ऑन करेंगे। सर क्यों? अभी अगला सवाल नहीं करवाओगे? बेटा देखो, टोटल तो 11 सवाल है, 8 मैंने करवा दिया, 9th भी अगर आज करवा दूंगा तो 10th और 11th 2 सवाल के लिए मुझे अगली क्लास लेना पड़ेगा। तो अगली क्लास में हम लोग 9th क्वेश्चन भी करेंगे, 10th भी करेंगे और 12th भी करेंगे। तो आप लोग प्लीज इसे ट्राई जरूर करना। अगर आप लोगों से हो गया सॉल्व तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब ख्याल।